अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइजा सदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से नजर उठाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने रखेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और स्पेशली इस पॉइंट पर आपके लिए जानना इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि आप इस सारी चीज से अपडेट रह सकें। नूर मुकद्दम के हवाले से कुछ ऐसी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आप जानने के बाद हैरान रह जाएंगे, शौक से निकलेंगे कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर बहुत अच्छे और बहुत नेक होते हैं, लेकिन उनके अंदर किस कदर घिनौना रूप होता है वो आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो जो है एंड तक देखें। और डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, वहां पे भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करें। जी हाँ, टॉपिक की तरफ आते हैं कि नूर मुकद्दम का जो एक इशू है, बहुत टाइम से हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम इस पूरे केस को स्टडी कर रहे हैं, बहुत से रिसर्चेस आप लोगों के सामने रखी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो एक कैरेक्टर है, अमजद नामी जो कैरेक्टर है, जो थेरापी वर्क का नुमाइंदा है, जो वहां पे वहां पे पहुंचता है, जिसको कॉल की जाती है जाहिर जाफर के वालिद की तरफ से, और जब वो वहां पे जाता है, जाने के बाद उस पर जाहिर जाफर की तरफ से हमला होता है। उसको नहीं पता होता कि मेरे वालिद साहब ने इस बंदे को, थेरापी वर्क के इस नुमाइंदे को, अमजद को सिर्फ लाश ठिकाने लगाने के लिए भेजा गया है, तो उस पर हमला करता है। जब जाहिर जाफर अमजद पर हमला करता है तो वो जख्मी होता है, पहले उस पर जो है वो गोलियां चलाने की कोशिश करता है, और जब गोली नहीं चलती तो वो उस पर चाकू से हमला करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार, इसका बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि आपको पूरी कहानी की समझ आए। अब जो है अमजद को इस टाइम पे अरेस्ट कर दिया गया है। पहले ये था कि अमजद जख्मी था, इस वजह से कोई भी इदारा उससे छेड़छाड़ पूछगछ नहीं कर रहा था, मगर अब जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। अमजद से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल ये हैं कि अगर आप वहां पे पहुंचे तो आपने क्या देखा। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है अमजद को बहुत सारा पैसा दिया गया। जाफिर्स की जो लॉबी है, जाफिर्स फैमिली का बहुत असर रसूख है, उनकी तरफ से उसको पैसे दिए कि उसका मुंह बंद करने के लिए कि तुम खामोश होकर बैठ जाओ, तुमने यही कहना है कि बस मेरा कोई किरदार नहीं था। लेकिन आपको मैंने बताया कि अमजद वहां पे क्यों गया था, किस शख्स ने इसको भेजा था और इसका मकसद क्या था, लाश ठिकाने लगाना। अब जो है अमजद को जो है वो ये थेरापी वर्क का जो नुमाइंदा है, इसको अब सरफेस पे लाया गया है, अब ये तफ्तीश का हिस्सा है। और इसको अरेस्ट करने के बाद इससे जो बयान लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि मैं जो था, मैं अंदर दाखिल होता हूं और मैंने देखा कि लाश पड़ी है, और फिर मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूं, यानी इसको पकड़ने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पे हमलावर हो जाता है, मेरे से पहले पिस्टल मेरे पे चलाने की कोशिश करता है। जब पिस्टल में गोली फंस जाती है तो फिर जो है ये मेरे से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बहस करता है। और उसके बाद मैं बाकी नुमाइंदों को बुलाता हूं थेरापी वर्क्स के ऊपर। जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इसको बांध कर एक साइड पे रख लेते हैं, और उसके बाद जो है मैंने बस यही किया, मेरा इसके अलावा कोई किरदार नहीं था इस पूरी स्टोरी के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है। अब अमजद की इस स्टेटमेंट से अमजद फंसेगा भी, क्योंकि कॉल डाटा से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने आएगी कि थेरापी वर्क के इस नुमाइंदे की और जो जाफर साहब हैं, जाहिर जाफर के जो वालिद साहब हैं, उनकी आपस में क्या बातचीत हुई है और ये किस टाइम यहाँ पे पहुंचा है, सारी तफ्तीश हो रही है। जो अमजद है ये इस पूरे मामले में जो है, इस पूरे कत्ल के अंदर इसको भी शरीके जो है वो जुर्म और शरीके पूरे इस इंसिडेंट के अंदर शरीक समझा जाएगा। यानी कि अगर वो मुलजिम है जाहिर जाफिर, तो ये भी मुलजिम से कम नहीं है। ये उसकी हेल्प करने के लिए गया था, लाश को ठिकाने लगाने के लिए गया था, तो इस पर भी बहुत बड़े चार्जेस बनेंगे और इससे मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरा किरदार जो है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगी, जो अम्मारा है, जाहिर जाफिर की बहन, उसका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अमजद जो है वहां पे पहुंचा तो उस टाइम पे जो अमारा थी, इसकी बहन आमरा और इसकी एक फ्रेंड थी, वो दोनों भी वहां पे फ्लैट के अंदर, उस घर के अंदर F7 में जहां पे ये पूरा जो वकूआ हुआ वहां पे मौजूद थी। और ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो थेरापी वर्क्स वाले थे उनने जो है इनको वहां से भगाया और इनको यहां से ले गए उस पूरे इंसिडेंट से, जहां पे नूर का कत्ल होता है, वहां से उसको लेके जाते हैं। और रातों रात जो है वो आमरा जो है उनको जो है वो लंदन भेज दिया जाता है, यूके भेज दिया जाता है कि इस केस से, ताकि जो आमरा है उनको दूर रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी पूरी फैमिली इस केस के अंदर फंस चुकी थी, इस कत्ल के अंदर मुलव्वस थी। तो अपनी बहन को बचाने के लिए जो थेरापी वर्क्स के नुमाइंदे हैं और स्पेशली जो अमजद है वहां से उसको ले गया। ऑब्वियसली बाप की हदायत हुई होगी, जाहिर जाफर के वालिद की हदायत पे ये सारा जो काफिला था रवाना हुआ और सारा मामला सेट हुआ। और फिर उसके बाद उसको यहां से लेके
वहां पे भेज दिया गया, यानी यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। अब ये कंफर्म नहीं है कि क्या उसको यूके भेज दिया गया है या उसको यहाँ पे किसी रिश्तेदार के घर रखा गया और उसको यहाँ से गायब किया गया है सरफेस से। अब इस चीज की सारी तहकीकात हो रही हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आमरा का भी। इसलिए इंपॉर्टेंट रोल है कि आमना जो है वो नूर मुकद्दम को इस चीज पर मोटिवेट करती रही कि तुम मेरे भाई के साथ, जाहिर जाफर के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आओ, उसके साथ मामला सेट करो। उसको ये एहसास दिलाती रही कि जाहिर जाफर अब इंसान बन चुका है, उसको अक्ल आ गई है, उसको तुम्हारा एहसास हो गया है। तो दोबारा से उसको इस चंगल में फंसाने वाली यही आमरा है, जाहिर जाफर की बहन, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी इसको, क्योंकि बाकी जो जाहिर जाफर की बहन भाई हैं वो यूएस सेटल हैं, आमरा जो है वो उसको यूके में स्टडी कर रही है, लिहाजा दो चीजें सामने आ रही हैं। या तो उसको यूके रातों रात फ्लाइट करवा के दूसरे दिन उसको भेज दिया गया है टिकट करवा के, या फिर उसको यहाँ पे कहीं पे छिपाया गया है। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस तफ्तीश के अंदर, क्योंकि पूरे मामले में वहां पे मौजूद थी। वो बता सकती है कि असल में मामला क्या था, क्यों बहस हुई, और उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अच्छा, तीसरी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, असमत आदम जी यानी कि जाहिर जाफर की वालदा। उनका किरदार हमेशा से मशकूक रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें कॉल डाटा के थ्रू सामने आ गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें सरफेस पे आ गई हैं उस कॉल के थ्रू, जो कॉल जाहिर जाफर कत्ल के दौरान, कत्ल करने के बाद तक, बहुत टाइम बाद तक वो अपनी वालदा से बात करता रहा, असमत आदम जी से। और फिर वालदा उसको बचाने के लिए डिफरेंट जगहों का दौरे करती रही, बड़े बड़े असरसू वाले लोगों से राब्ते करती रही कि किसी तरह से मेरे बेटे को नेक्स्ट डे यहां से मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, या फिर मेरे बेटे को बचा दिया जाए, या लाश ठिकाने लगा दी जाए। तो वो हर तरह की जो है कोशिशें करती रही, और कॉल डाटा से सारी चीजें सामने आ गई हैं। जो भी जिन जिन लोगों से उन्होंने राब्ते किए, उन्होंने कोई 15 से 20 लोगों की तरफ जो है वो गई, और वहां पे जो लोकेशन ट्रेस की गई तो उनकी सारी जो चीजें सामने आई हैं कि कितने लोगों से मिली, कितने लोगों से उन्होंने हेल्प लेने की कोशिश की। अच्छा, अभी बहुत अच्छी चीज सामने ये आई है कि जब असमत आदम जी से बयान लिया गया, तो उनसे जब सवाल पूछे गए तो अपने ही सवाल के अंदर फंस गई। इसलिए फंस गई कि जब उन्होंने पूछा कि आपको तो सारे मामला का पता था, तो फिर आप इधर इधर क्यों गई, इन लोगों से आपने क्या बातें की, इस टाइम पे आपने क्या बातें, क्योंकि जब कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है तो टाइम, कॉल्स का टाइम, और कितने बजे किस किस से बात हुई, सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो जब तफ्तीशी जो टीम थी उन्हें पूछा असमत आदम जी से, जाहिर जाफर की वालदा से, कि आप इस टाइम पे किसके साथ मुखातिब थे और क्या बातें हो रही थी, तो असमत आदम जी ने अपनी ही कहानियां सुनाई कि मैं ये कह रही थी, लेकिन फाइनली वो अपनी बातों में फंस गई। क्योंकि इसी तफ्तीशी टीम ने उन लोगों से जब बातें पूछी कि आपसे इस बंदी ने क्या बातें की, तो उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट्स दी। तो इसी तरह से अब वैसे झूठ तो ज्यादा देर तक बोला नहीं जा सकता, तो अपनी ही बातों में फंस गई। और फाइनली असमत आदम जी ने कहा कि उन्होंने ये बात मान ली कि मैं अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, कि मेरा बेटा जो है इस चीज में ना फंसे, कहीं मामला सेटल हो जाए। लोगों से हेल्प मांग रही थी, क्योंकि मेरा बेटा जो है उस टाइम मेंटली बहुत डिस्टर्ब था, मैं परेशान थी, तो मैं लोगों से राब्ते कर रही थी। तो वो अपनी ही स्टेटमेंट के अंदर फंस चुकी हैं बुरी तरह से। अच्छा, ड्राइवर का रोल मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइवर जो है पैसे लेके गया था नूर मुकद्दम के लिए, यानी 3 लाख का बंदोबस्त, नूर मुकद्दम के कहने पे उसने 3 लाख का बंदोबस्त किया। नूर मुकद्दम ने उससे 7 लाख की डिमांड की थी अपने ड्राइवर से कि मुझे 7 लाख रुपया अरेंज करके दो, लेकिन वो 3 लाख रुपया लेके गया। उसने हानसामा को दिया, जाहिर जाफर के जो हानसामा था उसको दिया। तो उसने सारी चीजें बताई जाहिर जाफर ने कि हाँ, इस चीज का उसने एतराफ किया कि मैंने नूर से पैसों की डिमांड की थी, तो उसने अपने ड्राइवर से 3 लाख रुपया मुझे मंगवा के दिए। ये चीज भी अभी सामने आ चुकी है। अच्छा, सोनिया जो सकती हैं, उनका बड़ा अहम किरदार है। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शख्सियत हैं जो, अब अगर आपने देखा हो कि कहीं पे पेशी पे जाती हैं तो ये उस असमत आदम जी के कान में कुछ कहती हैं, वो इनके कान में कुछ कहती हैं, उनको जो है वो तस्बीह पकड़ा रही होती हैं। तो इनका मालशियों वाला जो है एक किरदार है इस पूरे केस के अंदर। तो फिर कुछ टाइम के बाद हमदर्दी लेने के लिए, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, ये जो सोनिया हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बड़ी मजलूम फैमिली है और इनका कोई कसूर नहीं है, इनको ऐसे ही दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि साजिश कौन करेगा। जब इनका बेटा, इनका एक हराम की औलाद जब इस तरह की हरकत करेगी तो साजिश कौन करेगा? साजिश तो कोई नहीं कर रहा। साजिश तो नूर मुकद्दम के साथ हुई। ये कहां से मजलूम आ गई? ना ही तो ये गरीब गुरबे हैं, ना ही ये कोई मफलूज हैं, ये तो बिल्कुल सेंस में, और इन्हें सेंस में रहते हुए इनके बेटे ने और इन सारे लोगों ने, इन जाफर फैमिली ने सारा प्लान किया, भगाने की कोशिश की, अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, उसके लिए हेल्प की, और अभी उसके लिए वकील हायर किया हुआ है। एक पूरी लॉबी तैयार है जो इस पूरे केस को बहुत मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और नूर मुकद्दम के केस को जो है वो वीक करने की कोशिश कर रही है।
तो सोनिया जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इसमें किसका कसूर नहीं है, क्योंकि जो जाहिर जाफिर है वो नशे का आदी है। तो यानी कि वो बताना चाह रही थी कि जाहिर जाफिर का कसूर नहीं है, कसूर नशे का है। तो अफसोस के साथ कि जब हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों की जो है वो हौसला अफजाई करते हैं, तो हम एक मुजरिम का साथ दे रहे होते हैं, एक जुल्म को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो सोनिया ने भी यही किया। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं ऐसे लोग जो पैसों के लिए बिकते हैं। ये लोग इतने, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पावरफुल फैमिली है, कि इनका कितना असर रसूख है, अपने जुल्म और जबर की इनकी कहानियां कितनी मजबूत हैं कि अब जो है लोग इनसे डरते हैं और ये ऑब्वियसली पैसा लुटा रहे हैं। बाहर भी इनकी फैमिलीज, इनका बहुत पूरा माफिया बैठा हुआ है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। हालांकि असमत आदम जी और उसका जो हस्बैंड है जाहिर जाफिर का जो वालिद है, दोनों थाने के अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये माफिया बहुत कोशिश कर रहा है कि इनको बचाया जाए और इस केस को कमजोर किया जाए और जो है वो इनको मजलूम फैमिली तस्वर किया जाए, बताया जाए कि ये बहुत बेचारे लोग हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत एक अफसोसनाक अलमिया ये है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जर्नलिज्म जो है वो बेसिकली आपकी अपनी अच्छी एक साफ और क्लियर राय होनी चाहिए, जिसमें बनावट, जिसमें फेकपन ना हो। लेकिन यहाँ पे ये होगा बिकाऊ स्टेटमेंट्स होती हैं यहाँ पे साफियों की भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जब सोनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो सारे मीडिया ने, सब बड़े बड़े चैनल्स ने जो है इसको जो है वो सामने रखा चैनल पे और दुनिया को बताया कि हाँ हम लोग इसको जो है तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उसको कवर किया, उस सारी कवरेज को। तो अफसोस के साथ कि देखें, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मालकान, जो मीडिया चैनल्स के मालकान हैं, उनको अंदाजा है कि ये कितने पावरफुल हैं और ऑब्वियसली बहुत पैसा फेंका जा रहा होगा उन टीवी चैनल्स को, उन टीवी चैनल्स के ओनर्स को, जो माफिया बाहर बैठ के जाफर्स फैमिली की कंपनीज और जाफर्स फैमिली का जितना असर रसूख है, सारी कोशिशें इस टाइम की जा रही हैं और हमारे मीडिया को भी खरीदा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ऐसे घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने की क्या जरूरत है जिसमें एक मजलूम के खिलाफ बात की जा रही है, यानी कि ऑब्वियसली खिलाफ बात की जा रही है। इसलिए बात की जा रही है कि आप ये मैसेज देने की कोशिश करें कि हम बहुत मजलूम हैं, नूर मुकद्दम के साथ हमारी हमदर्दी है, मगर हमें छोड़ा जाए। अजीबो गरीब किस्म की सोच है, मेंटेलिटी है, जिसको प्रमोट किया गया और जिसको सारी दुनिया के सामने रखा गया। तो हमारे मीडिया पे बहुत सवाल उठता है कि आपका जो रवैया है वो, पहली बात है कि मीडिया का मकसद यही होता है कि आप स्पेशली जो न्यूज से रिलेटेड कि आप हकायक बताएं, आप सच सामने रखें। लेकिन आप अगर गलत चीज को प्रमोट करेंगे, गलत चीज को दुनिया के सामने अच्छे तरीके से और सच बना के पोर्ट्रे करेंगे, तो ये गलत है, ये जर्नलिज्म की एथिक्स के खिलाफ है, कोड्स के खिलाफ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़े सवालिया निशान उठते हैं इस केस पे कि हमारे सोसाइटी तो बहुत बोल रही है, सोशल मीडिया पे बहुत बातचीत की जा रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल जो है वो कम नजर आ रहा है। अब उस तरह से इस केस के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया की पार्टिसिपेशन नहीं रही। क्यों नहीं रही, ये आप सब समझते हैं, आप सब समझदार लोग हैं कि ऑब्वियसली इसलिए नहीं रही कि ये माफिया जो बाहर बैठा है, जो जाफर्स फैमिली को हर तरह से सेव करने की कोशिश कर रहा है, हर तरह से कोशिश कर रहा है कि ये फैमिली भी बाहर आए और उनका बेटा भी छूट जाए। हालांकि ऐसा गंद करने वाला शख्स जो किसी लड़की को ज़बह करता है, वो किसी सूरत भी बचने की लायक नहीं है। उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको बदतरीन सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाफर फैमिली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जाफर्स फैमिली के हक में की गई, उस बराए नाम लड़की को, कठपुतली को रख के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उसमें वो ये कह रही है कि हम कभी भी जो है वो जाहिर जाफर को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो नशे का आदी है। इसका मतलब आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर कौन पैसा लगा रहा है, इश्तिहारात पे पैसे कौन लगा रहा है, उसके साथ साथ कौन जो है वो उसको इतना हाई लेवल का वकील हायर करके दे रहा है। ये आप लोगों की तरफ से हो रहा है, ये जाफर्स फैमिली की तरफ से हो रहा है, ये इनके माफियाज की तरफ से हो रहा है और ये दौलत का गलत इस्तेमाल है, असर रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है। सही चीज अगर सही जगह पे इस्तेमाल होगी तो अच्छी बात है, लेकिन सही चीज अगर गलत जगह पे इस्तेमाल होगी तो ऑब्वियसली उसके नताइज भी गलत होंगे और हम सब लोग उस पर बात करेंगे कि गलत हो रहा है। तो लिहाजा आप सपोर्ट तो कर रहे हैं, डायरेक्टली भी कर रहे हैं और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स को, एक क्रिमिनल को, एक मुलजिम को, एक सफाक इंसान को जिसने इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला काम किया, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे, हम उंगलियां भी उठाएंगे और हम हर उस जगह पे, हर उस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे इस जुल्म की कहानी को बेनकाब करने के लिए, जिसमें एक लड़की को ज़बह किया जाता है, उसको एक चालाकी के साथ पूरी फैमिली जो है उसको हैरेस करती है और उसको जो है वो जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाती है। आपकी इस बारे में क्या राय है?
क्या ख्याल है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। इस प्लेटफॉर्म से आपकी बात भी करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कभी आपके साथ कोई ज्यादती होती है तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा सच बताएगा, न बिकेगा और ना ही कभी झुकेगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।